हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सिर्फ क्लियर नहीं, हाउ टू स्कोर 100 प्लस। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले टीचिंग गोल्स चैनल पे। आप इस चैनल पे अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट हो तो दिस चैनल इज़ राइट है फॉर यू। अगर आप टीचिंग गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो या सीटेट एचटेट क्लियर करना चाहते हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल जो है ये आप सभी के लिए है। देखो, मैं आपको बताऊंगी सीटेट कैसे क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग, और वो भी आपका 100 प्लस स्कोर के साथ। सबसे पहले मैं आपको अपना जो है रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, ताकि अब आपको ये ना लगे कि मैं क्या मतलब विदाउट नॉलेज पढ़ा रही हूँ। देखो, मेरा 113 स्कोर था। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर है, जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है सीटेट दिया था। तो अब मैंने ये दिखाने का मेन पर्पस ये था ताकि आप सभी को ये ना लगे कि कोई मतलब फेक है चैनल या जस्ट व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा कंटेंट दे रहा है कि स्कोर 100 प्लस विदाउट कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट। नहीं, मैं बिल्कुल आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगी, पूरा सिलेबस बताऊंगी, ये बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है। आप देख सकते हो मेरा 29 आउट ऑफ 30 रहा है सीडीपी में। तो मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे क्या स्कोर करना है, कहाँ से पढ़ें, अपना टाइम जो है सेव करना है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रैटेजी की। आजकल के बच्चों के पास ना बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे, पर उन्हें राइट वे नहीं पता, राइट पाथ नहीं पता कि हमें कैसे जो है स्कोर अच्छा करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए सीटेट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 स्कोर करना है, क्वालिफाइंग पेपर है। अब बहुत सारे बच्चे ना पैसा वेस्ट करेंगे, कोचिंग्स जाएंगे, बैचेस खरीदेंगे, अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स पे बैचेस मिल रहे हैं, इतने में सीटेट करें, यहाँ से कोचिंग लीजिए। देखो, आपको ना वहाँ पे अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। आई रिपीट, कोचिंग पे बैचेस खरीद के पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने बैचेस खरीदे हैं। बैच से जो है सीटेट क्लियर नहीं होता। सीटेट कैसे क्लियर होगा? आपकी खुद की सेल्फ स्टडी से। आपने बैच ले लिया, आप पढ़ नहीं रहे हो, भाई बैच थोड़ी ना पास करा देगा, पढ़ना तो खुद पड़ेगा। तो जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सीटेट आप घर पे बैठे ही कैसे क्लियर कर सकते हो। तो आपको पैसा यहाँ पे ना लगा के कहाँ पे लगाना है? प्रीवियस ईयर खरीदनी है। आई रिपीट, एक प्रीवियस ईयर बुक खरीदनी है। आप सभी को पता होगा सीटेट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो अगर आप एक प्रीवियस ईयर पे इन्वेस्ट करोगे इन बैचेस को छोड़ के, दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल। तो सभी बच्चे जो है प्रीवियस ईयर खरीदे। अगर कोई प्रीवियस ईयर नहीं खरीद सकता ड्यू टू एनी रीज़न, तो जो है आपकी गूगल पे मतलब नेट पे भी बहुत तरह के प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं। मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर आपको जो है नेट पे भी मिल जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो, हार्ड कॉपी नहीं खरीदना चाहते हो, तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी नेट पे ईजिली अवेलेबल होते हैं प्रीवियस ईयर। ओके, सो समझ आ गया। कोचिंग बैचेस पे पैसा बर्बाद नहीं करना है, एक प्रीवियस ईयर लेना है। और मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगी हर सब्जेक्ट पे किस तरह फोकस करना है, कैसे क्या करना है। 100 प्लस मार्क्स गारंटीड आपको जो है सीटेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, पहले भी दे रखा है, सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ आप वो फॉलो करें। प्रीवियस ईयर जरूर खरीदें नहीं तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाने हैं, सभी बच्चों को लगाने हैं। ओके, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले सीटेट दिया है और उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखो, लर्निंग में डिफीट तो होगी, गलतियां भी होंगी, एरर्स भी आएंगे, तो वो लर्निंग कभी भी इनके बिना संभव ही नहीं है कि आप गलती ना करो। एकदम तो कोई बच्चा एकदम परफेक्ट नहीं होता ना, गलती कर करके ही सीखते हैं। तो जिनका अभी तक सीटेट क्लियर नहीं हो रखा है, बी मोटिवेटेड भाई, स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। सबसे पहली बात जिस पे आपको फोकस करना है वो है रेगुलरिटी। देखो, सभी बच्चे ना रेगुलरली स्टडी करेंगे, रेगुलरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई रिपीट, रेगुलरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन बुक्स को छोड़ देते हैं। 2 दिन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे स्लो करते हैं। 1 हफ्ता पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी पेस स्लो करेंगे। अगर आप बेशक डेली अगर आप 1 आवर स्टडी कर रहे हो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, 1 आवर कंसिस्टेंट रहो।
डेली 1 आवर दो। सीटेट इतना भी मुश्किल नहीं है जितना इसे बनाया जा रहा है, बस आपको बेस्ट वे पता होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए और आपको कंसिस्टेंस होने चाहिए। रेगुलर बेसिस पे स्टडी करो, दिन के 2 घंटे सीटेट को दे रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे दो, प्रीवियस ईयर जरूर लगाने हैं। अब चलते हैं हम मेन आपका जो क्राइटेरिया है। जैसे आपने देखा मेरा स्कोर 110 प्लस था विदाउट कोचिंग, मैंने कहीं से कोई भी कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी करी है मैंने। विदाउट कोचिंग 110 प्लस आप भी स्कोर कर सकते हो, वो भी सीटेट में। सभी को पता है, देखो पीआरटी लेवल की बात करूंगी, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इतना तो सभी के लिए सेम होता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो। ईवीएस वहीं पे आपका जो है पीआरटी का हो जाता है और टीजीटी पीजीटी में जो है आपका सब्जेक्ट का कंटेंट आ जाता है। ओके, टीजीटी पीजीटी में आपका सब्जेक्ट का कंटेंट आ जाता है। इनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, ओके, इसको थोड़ी देर में इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉमन की बात करते हैं जो सभी के लिए कॉमन है। देखो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ पे मैंने कुछ जो आपको है टॉपिक्स लिखे हैं, ये बहुत ही कम टॉपिक्स आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ मैंने 6 टॉपिक्स लिखे हैं और इन 6 टॉपिक्स से भी आप जो है 25 के अराउंड स्कोर कर सकते हो। सभी को पता है 30 मार्क्स जो है आपके ईच सब्जेक्ट कैरी करते हैं, 30 एंड टोटल आपका जो है 150 का जो है पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर साल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो है क्वेश्चन देखे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्पेशल एजुकेशन, जैसे आप सभी को पता है स्पेशल एजुकेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, स्कोप काफ़ी है, तो स्पेशल एजुकेशन के जो भी एक्ट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, या फिर जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, जो भी आपकी स्टडीज से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, उनके बारे में भी जो है क्वेश्चन, मतलब डिटेल में नहीं पर आपको बेसिक चीज़ें स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी आपको आराम से 3 से 4 नंबर स्कोर करवाएगा। सॉरी गाइस, अब थ्योरीज की बात करेंगे। देखो थ्योरीज में ना पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की, कोलबर्ग की, हार्वर्ड गार्डनर, ट्रैरिक थ्योरी, ये थ्योरी मैक्सिमम टाइम रिपीट होती हैं। सभी को पता है इनसे क्वेश्चन पक्का आना है। भाई जब तुम्हें पता है क्वेश्चन कहाँ से आना है, ऑलरेडी पेपर तुम्हें पता है, पेपर डिसाइडेड है, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको बाहर देखने को मिल जाता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन सीडीपी के रिपीट होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मेन टॉपिक है और इन्हें आप स्टार्ट करें पढ़ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक उठाया, उस पर रिसर्च करी पूरी। जितना आप खुद से रिसर्च करोगे ना, जितना आप खुद को इन्वॉल्व करोगे अपनी स्टडी में, उसमें बेटर रिजल्ट आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप कोई बैच ले रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। भाई बैच लेना सॉल्यूशन नहीं है, वीडियोस देख रहे हो, आप देख रहे हो, पका पकाया मिल रहा है, वहीं पे आप मेहनत कर रहे हो इस टॉपिक के लिए, ढूंढ रहे हो इस टॉपिक को, तो आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा। थ्योरीज मैंने बता दी है, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, ट्रायल, कम से कम ये थ्योरी तो करके ही जाओ, बहुत बेसिक थ्योरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। देखो मोटिवेशन बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए, रीइंफोर्समेंट भी, इनसे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट इज बेसिक पॉलिसीज। देखो अब हम सभी ने देखा होगा कि एनईपी है, राइट टू पर्सन विद एक्ट, मतलब राइट वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है स्पेशल एजुकेशन का, आरपीडब्ल्यूडी है, राइट टू एजुकेशन है, आरटीई एक्ट है जो राइट टू एजुकेशन है, मिड डे मील है, ये सभी जितनी भी पॉलिसीज़ है, आप सभी को उन पॉलिसीज़ के बारे में जो है पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी सीडीपी 30 नंबर की, मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स बताए हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको अपने चैनल पे टॉपिक्स पढ़ा भी दूंगी। तो कुछ आप देखो, इतना तो सभी बच्चे जरूर करके जाए सीडीपी के लिए, आपको 110 प्लस के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब आ जाओ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पे। देखो आप सभी को पता है इंग्लिश हिंदी में आपकी पैसेज आता है 15 नंबर का और 15 नंबर की आपकी पैडा आती है। सेम हिंदी में पैसेज और पैडा या फिर पोएम भी आ जाती है। मैथ्स में भी 15 नंबर की मैथ्स का कंटेंट आएगा, 15 की मैथ्स की पेडागोजी आएगी। देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इंग्लिश हिंदी में पैसेज है, पैसेज तो पढ़ के सॉल्व करने होते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, पर इसे हल्के में नहीं लेना है। जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में जितने भी पैसेज आए हैं उन्हें सॉल्व करके देखिए, इंग्लिश के भी हिंदी के भी। उससे क्या होगा कि आपको पैसेज सोल्व करने में जो ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर मैंने इसलिए बोला आपको लेने के लिए कि आप इंग्लिश हिंदी की तैयारी प्रीवियस ईयर से कीजिए। अब बात करेंगे इनकी पेडागोजी की। चलो 15 नंबर के पैसेज तो कर लिए, अब 15 नंबर की पेडागोजी का क्या करें। तो देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारे चैनल्स हैं, इनफैक्ट मैं भी आपको पैडा इन दोनों की पढ़ा दूंगी। 1 से 2 क्लास में इनकी पेडागोजी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी पैडा नहीं आएगी। 15 नंबर की है, आप ये मान लो 2 से 3 क्लास मैक्सिमम
उसमें इन दोनों की पैडा जो है ख़त्म हो जाती है। इंग्लिश हिंदी की पैडागोजी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। वो टर्म्स जो इंग्लिश में है वो अब हिंदी में हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, ज़रूर पढ़ के जाएँ। बात करेंगे मैथ्स की। देखो मैथ्स का जो कंटेंट है ना, जो 15 नंबर का कंटेंट आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं पीआरटी लेवल पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसका करेक्ट सॉल्यूशन देखिए, मैथ्स आपकी इसी से प्रिपेयर हो जाएगी। अब मैथ्स की पेडागोजी उसका भी सेम है, यूट्यूब पर जरूर पढ़ के जाए। यूट्यूब पर नहीं तो मैं अपने चैनल पर 1 से 2 वीडियो में मैथ्स की पेडागोजी पूरी कंप्लीट करा दूंगी। तो इंग्लिश हिंदी मैथ्स में कंटेंट आप प्रीवियस ईयर से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको पता चलेगा। देखो ईवीएस की बात करेंगे। ईवीएस में आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने 3rd to 5th की। अपने साथ साथ नोट्स बनाते चले, रफ हैंड में नोट्स बनाए। अपने नोट्स इसलिए बनाए ईवीएस के, और मैं कहूँगी सीडीपी के भी नोट्स बना के रखें, ताकि एकदम से आपका सभी जो है रिवाइज हो जाए। ईवीएस में आपको क्या करना है, ईवीएस की जो एनसीईआरटी होगी ना 3rd to 5th क्लास की, वो आपको पढ़नी है। उससे आपको ईवीएस का कंटेंट पूरा हो जाएगा। ईवीएस की पेडागोजी भी 1 से 2 क्लास में हो जाएगी। मेरे चैनल पे देख सकते हो, अगर आपको किसी और का चैनल पसंद है आप वहाँ से देख सकते हो। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की। यहाँ पे भी आप कंटेंट अपना एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी ना बेस्ट रेफरेंस है। एनसीईआरटी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। तो आप एनसीईआरटी से अपना टीजीटी पीजीटी का भी कंटेंट जो है कवर करें, जिस भी सब्जेक्ट के हो आप एनसीईआरटी पे फोकस रखें। और जो पेडागोजी है वो मैं आपको ईवीएस के यहाँ पे करा दूंगी। तो देखो इतना सा काम करना है, ज़्यादा काम नहीं है। अगर आप ध्यान से भी पढ़ते हो ना, विदिन 1 मंथ आप सीटेट क्रैक कर सकते हो। बस क्या करना है, रेगुलर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखो ये सीडीपी का सिलेबस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीडीपी के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो, पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस लग रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस हो रही है। ईवीएस का भी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर लगाओ। अब देखो आप सीधा प्रीवियस ईयर पे जंप कर रहे हो, अब आपको सिलेबस ही नहीं पता तो प्रीवियस ईयर कहाँ से होंगे ना। आपने कंटेंट ही कवर नहीं कर रखा तो प्रीवियस ईयर कहाँ से निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस कवर करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। मेक श्योर सभी बच्चे प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। 60 to 70%, देखो मैं कह रही हूँ 60 to 70% ना सीटेट निकल जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होंगे अगर प्रीवियस ईयर निकाल रहे हो। प्रीवियस ईयर लगा रहे हो ना, 100% सिलेक्शन है। मैं कह रही हूँ 100% गारंटीड सिलेक्शन है। सिलेबस एक बार जरूर कवर करें। ईवीएस में मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, मैथ्स का मैंने इंग्लिश हिंदी का बता दिया है, सीडीपी के मैंने इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स लिखवा दिए हैं। अब बात करेंगे कि मेरे चैनल पर आपको क्यों बने रहना है, क्यों सब्सक्राइब करना है। देखो ये थी सीटेट की बात। अब ना एचटेट भी मेरा क्लियर है, वो भी विदाउट कोचिंग क्लियर है। मैं आपको एचटेट का भी बताऊंगी कि आपको एचटेट के लिए क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं आपको अपने चैनल पे भी कराऊंगी। मेरे चैनल पे मैं आपको DSSB एग्जाम का भी पढ़ा रही हूँ, देखना यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, फ्री में पढ़ा रही हूँ, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियोस वॉच करनी है, टेलीग्राम पे लिंक है। अगर आप DSSB KVS NVS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस चैनल इज़ राइट हियर फॉर यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।